चलिए जी, मैथ्स और उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स। अब आया एक जहां पे बच्चे कई बार प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है भाई, ऑलराइट। सो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो क्या होता है, आपको जनरली 99% केसेस में आपको ये एज्यूम करना है कि भाई आपकी जो करंट एज है वो एक्स है। ठीक है, उसके बाद आपके किसी और की दे रखी होगी, उसकी आप वाई मान लेते हैं। मान लीजिए आपके फादर की एज दे रखी है, उसको वाई मान लें। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब आपको 5 साल पहले या 5 साल बाद की बात की जाती है। तो आप होता क्या है कि आप एक एज में किसी की में, जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि किसी एक की एज में 5 साल अगर बढ़ाते हो तो उसमें बढ़ाते हैं, दूसरे के में भूल जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा होगा आप क्या करेंगे, दोनों की एजेस में ही बढ़ाएंगे। हेलो गुरसी सारे, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना है बस। अगर आपने ये ध्यान रखा देन थिंग्स आर प्रिटी इजी, नहीं रखा तो फिर मुश्किल है। चलिए जी, एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। मैसेज कुछ नहीं हुआ गुरशीस, कुछ नहीं हुआ, अभी पहला ही स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ एज in years, let's say 5 years ago, with his with with his age 9 years later is 15. Find his present age. बिल्कुल पूर्णिमा, क्वेश्चन ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ एज इन ईयर्स 5 years ago with his age 9 years later is 15. Find his present age. ये है आपकी सिचुएशन। जरा सोचिए, कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले अपनी एज, क्या मतलब अपनी क्या, ए की एज को आपने एक्स मान लेना है बस। उसके बाद चलिए काम करते हैं, मैं कर देता हूं इसको। तो हम क्या करेंगे, लेट एज करंट एज इज एक्स ईयर्स, क्योंकि ईयर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद एज 5 years ago, अगर आज आप एक्स ईयर्स के हो तो 5 years पहले कितनी एज के हो गए, आपकी एज क्या रही होगी, x-5। आज से 9 years लेटर आपकी एज क्या रही होगी, आज एक्स तो माइनस कितनी रही होगी, 9 years लेटर आपकी एज होगी x+9। और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है, वो दिया हुआ है कितना, 15। आपको x निकालना है, तो बहुत सिंपल हो गया भाई। यानी कि x-5 इंटू x+9 इज इक्वल टू 15। ये आपका क्वाड्रेटिक देगा और इसको आपको सॉल्व करना है, बता दो फटाफट। तो x² प्लस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 15।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। 60 के दो पार्ट्स 10 इंटू 6, तो ये हो जाएगा x माइन अच्छा ये प्लस के, तो x प्लस 10 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 10। ये तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि एज नेगेटिव में तो होने नहीं वाली है। तो इसका मतलब आंसर आ गया आपका 6 इयर्स। ओके शौर्य। तो जी ये क्वेश्चन है आपका। 7 years ago, Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 3 years hence, 3 years hence का मतलब, hence का मतलब जब भी लगा उसके बाद, मतलब 3 years later, Swati's age will be 2/5 of Varun's age. Find their present ages. तो जरा सा करिए इसको, ठीक है। तो करना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 years ago। हाँ जी, किसका आंसर आया, समझ नहीं आ रहा उन्नति जी, तो कोई बात नहीं, हम बैठे किस लिए हैं, है ना, इसीलिए तो बैठे हैं। आपको नहीं समझ में आएगा तो बताएंगे, हम वही कर रहे हैं। अब देखो, 7 years ago Varun's age was 5 times the square of Swati's age। तो हम एक काम करते हैं, 7 years ago ही एज मान लेते हैं, ठीक है। लेट 7 years ago Swati's age was X years। ठीक है भाई, हमने कहा स्वाति की एज मान ली हमने, कोई बात नहीं पूर्णिमा बच्चे, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, 7 years एगो कह रहा है, तो हमने 7 years एगो स्वाति की एज मान ली, ठीक। अब जरा पहली लाइन पढ़ लो अच्छे से। वो कहता है कि 7 years एगो वरुण की एज वॉज 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज। यानी कि 7 years अगो वरुण की एज क्या होगी, वरुण की एज क्या होगी बताओ भाई। 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज, ठीक है। 5x स्क्वायर, बिल्कुल पूर्णिमा समझ में आ गया, उन्नति आ गया, क्लियर हो गया ये, ठीक है, हो गए। और अब उसके बाद 3 years हेंस, यानी कि आज की एज, पहले तो ये आज, पहले हमें आज की एज पता चले, उसके बाद 3 years हेंस की बात करेंगे हम। तो पहले तो अच्छा करंट एज क्या होंगी फिर इनकी बताओ, करंट एजेस ऑफ स्वाति क्या होगी भाई। स्वाति की एज में 7 जोड़ लो, क्योंकि 7 साल पहले की एज लिखी थी आपने, x+7, बिल्कुल सही है। अच्छा तो वरुण की एज क्या होगी, वरुण की एज क्या होगी, 5x² + 7। ये आज की दोनों की एजेस हो गई, ठीक। अब इसने कहा 3 years हेंस, देखो क्वेश्चन को ब्रेक कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। 3 years हेंस, तो 3 years हेंस अब क्या होंगी, 3 years हेंस एजेस क्या होंगी, स्वाति की कितनी हो जाएगी भाई, ये जो एज है आज की, उसमें 3 साल जोड़ लो। तो x+7 + 3, यानी कि x+10। वरुण की एज क्या हो जाएगी, 5x² + 7 और +3, यानी कि 5x² + 10। अब क्या कह रहा है, 3 years एंड स्वातिज एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण से, यानी कि अब इन दोनों की एजेस का रिलेशनशिप क्या होगा, x+10 स्वाति की एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण's एज। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी जी, अगर आप सीधा सीधा क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करें तो, ठीक है भाई। तो ये सिचुएशन आपकी बन सकती है। मान लीजिए आपको नहीं समझ में आता कि भाई एक्स ही खाली क्या बने, तो आप वाई की फॉर्म में भी जा सकते हैं। भाई किसी ने किया वाई के तरीके से, ये बताओ जरा मुझे, ठीक है।
इस इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक आ गई, इसको आप सॉल्व कर पाएंगे? आई एम श्योर मैं नहीं करने वाला, मैं आपको फैक्टर्स बता देता हूं। चलो बस इतना काम कर देता हूं। 2x + 3 x - 2 = 0। ठीक, तो इससे आपको x = 2 आ जाएगा। तो लेकिन उसने करंट एज पूछी है, तो ये स्वाति की 7 साल पहले की एज आई है, तो स्वाति की आज की एज क्या हो जाएगी? आज की एज तो +7 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 9 आ जाएगी। फिर उसके बाद वरुण की एज आप, तो वरुण की आ जाएगी आपके पास 27 ईयर्स। यस आरुष। पूर्णिमा, उन्नति आ गया? बिल्कुल सही, उन्नति का तो आ गया। पूर्णिमा आ गया बेटा तेरा? ओके ग्रेट। बच्चे तुम बहुत स्मार्ट हो, कभी कभी अटक जाते हो, कोई टेंशन नहीं है फिर। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। चलिए जी, क्वेश्चन क्या है? 5 years ago a woman's age was the square of her son's age. 10 years hence her age will be twice that of her son's age. Find the age of her son 5 years ago and the एज, करंट एज ऑफ द वुमन। जरा अब बिल्कुल पिछले वाले का जैसा ही है, जिन लोगों को अटके ना वो लोग मुझे फटाफट करके दिखाएंगे। उन्नति और पूर्णिमा और बाकी जो लोग जिनको भी दिक्कत हुई वो करें अब इसको फटाफट। तो क्या करना है? फिर से आप में से बहुत सारे लोगों के बिल्कुल सही सही आंसर आ गए। गुरशीष, यस बिल्कुल सही है तुम्हारा भी। तो लेट, ये जो पूछी है इसको x मान लिया 5 years ago, तो मदर्स एज कितनी होगी फिर उस वक्त? x²। करंट ईयर, करंट एज ऑफ सन क्या हो जाएगी? x + 5, और करंट एज ऑफ मदर आपकी हो जाएगी x² + 5। अब इसके बाद 10 years hence सन की एज कितनी हो जाएगी? x + 15, इसके अंदर 10 ऐड कर दिया, और 10 years hence मदर्स एज इसके अंदर 10 ऐड कर दिया, तो x² + 15। और रिलेशनशिप क्या है? ट्वाइस दैट ऑफ हर सन्स। तो ये रिलेशनशिप ये है कि ट्वाइस ऑफ x + 15 = x² + 15। चलिए जी, अब कर दीजिए आप फटाफट। ये आपकी इक्वेशन, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x = 5 आ जाएगा। भाई ये क्वाड्रेटिक आप ही को सॉल्व करनी है, मुझे नहीं करनी, बहुत कर लिया हमने। बस यहां से आपको x = 5 आ गया। यस रोहन, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। और फिर मॉम्स करंट एज कितने आ जाएगी? वो 30 इयर्स आ जाएगी भाई। क्लियर होना चाहिए। उन्नति और पूर्णिमा तुम्हारे आ गए कि नहीं आ गए ये बता दो मुझे बस। तो क्वेश्चन ये है आपका, हाइपोटेन्यूज, इसको मैंने सिर्फ हाइपोट लिखा है। हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 6 meters more than twice the shortest side. If the third side is 2 meters less than the hypotenuse, find the sides of the triangle. जरा करिए, जरा दिमाग लगाइए और करिए इसको। तो भाई जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए, मान लीजिए आपका राइट ट्रायंगल ये है। अरे भैया, तो ये है आपके पास, ऐसा मान लीजिए हाइपोटेन्यूज ये है, और लेट्स से ये शॉर्टेस्ट साइड है। तो मान लेते हैं कि शॉर्टेस्ट साइड जो है = x मीटर्स है। ठीक, तो ये x हो गई। हाइपोटेन्यूज के लिए कंडीशन क्या दी? 6 मीटर मोर देन ट्वाइस दी शॉर्टेस्ट साइड, यानी कि
ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट साइड से भी 6 ज्यादा, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज आपका। फिर इसने कहा कि थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन दी हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज से 2 मीटर कम है, तो यानी कि 2x+4 होगी वो। क्लियर है भाई, ये बात समझ में आ गई? तो बस अब आपको ये मिल गया, ये आपको पता है 2x+4 है, ये आपके पास 2x+6 है। बाबा पाइथागोरस को याद करो और लगा दो, तो क्या आ जाएगा? 2x+6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 2x+4 का होल स्क्वायर। भैया इसको सॉल्व कर लो, बहुत ही आसानी से आपके पास फैक्टर आ जाएंगे, x-10 एंड x+2 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 10 आप एक्सेप्ट करेंगे, x इज इक्वल टू -2 आप रिजेक्ट कर देंगे, तो x आ गया, तो बाकी के आ ही गए अब आप। हाँ जी बेटा, देख पूर्णिमा, देख बड़ा सिंपल सी बात है कि शुरू शुरू में दिक्कत होगी, क्योंकि पहली बार आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में तो आएगा ना। कोई भी चीज हम पहली बार करते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है। आप पहली बार रोटी बना के देख लो जरा, पता चल जाएगा कितनी कितनी चीजें बनेंगी आपसे। बस जो रोटी बननी है वो ही नहीं बनेगी, बाकी सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत आराम से बिना टेंशन के करो, निकलेगा। देखा, रेक्टेंगल बन गई थी ना रोटी, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होता है बेटे। पहली बार में हर एक में प्रॉब्लम होती है, इसलिए बिना घबराए काम करा करो। डर नहीं, डरोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भाई? ओके, कुछ एक और सवाल ले आ जाए। ओके, ये वाला सवाल काफी लोग, हाँ जी, क्वेश्चन है, ए टेक 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। If both A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work. अब ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे भी अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और ये हमारा 9th क्लास का शेर जिसका नाम है वीर, वो ये बोल रहा है कि सर ये सबसे आसान होते हैं। बहुत रेयर होते हैं जो बच्चे ऐसे बोलते हैं। ठीक है भाई? शौर्य ने तो आंसर भी निकाल दिया भाई, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अब जरा कॉन्सेप्ट समझ लें। क्या होता है कि आप लोग, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक टेबल बनाओ, ठीक है, और आप ये कहते हो कि सर मुझे ये टेबल बनाने में 10 days लगेंगे, और कंडीशन ये होती है कि रोज आप इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क करोगे। तो अगर 10 days में अगर आप टेबल बनाओगे, तो इसका मतलब एक दिन में आप कितना टेबल बना लोगे? 1/10 टेबल बना लोगे। हुआ कि नहीं होगा? ऐसी बात बोलो, यस या नो? यस यस सर। होगा, है ना पूर्णिमा? बिल्कुल सही है। उन्नति, आई बात समझ में? यस। तो और आपने एक दिन में 1/10 बनाया। मान लीजिए एक आपका फ्रेंड है जो कि आपसे थोड़ा स्लो है, और वो 20 days लगाएगा सेम टेबल अगर उसको बनाने को बोल दी जाए तो इसका मतलब क्या होगा? और वो भी अजम्पशन हमेशा यही होगी कि वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे रोज। तो इसका मतलब एक दिन में वो बच्चा आपका जो फ्रेंड है वो कितनी टेबल बना लेगा, कितना पार्ट उसका? वो 1/20 बना लेगा। तो 1/10 एक दिन में आपने बनाई, और 1/20 उसने एक दिन में बनाई। तो आप दोनों मिलके, अगर आपको एक टेबल, वही सेम टेबल आप दोनों को कहा जाए कि तुम दोनों बनाओ, तो क्या कितना कितना कर लोगे? 1/10 आप निपटा दोगे, और 1/20 वो निपटा देगा। तो आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा
3/20 वर्क जो है या 3/20 टेबल आप बना लोगे, तो इसका मतलब आप दोनों मिलके कितना बना लोगे, कितने दिन में बनाओगे? इसको उल्टा कर दो भाई, 20/3 डेज में आप दोनों बना लोगे। तो यही कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यहां पे यूज होने वाला है। ठीक, तो आपने कहा कि लेट बी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज। ठीक, तो ए कितने दिन में फिनिश करेगा? एज टाइम टू फिनिश द सेम वर्क कितना होगा? x -6 होगा, क्योंकि ए जो है 6 डेज लेस लेता है। अब दोनों का एक दिन का काम, तो बी का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/x, जैसे यहां पे किया था। और ऐसे ही ए का एक दिन का काम कितना होगा? x -6। दोनों मिलके काम कर रहे हैं और दोनों 4 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों एक दिन में कितना कर रहे होंगे? 1/4 पार्ट कर रहे होंगे। बस यही इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। इसको सॉल्व करके आपके पास जो फैक्टर्स आएंगे वो ये आ जाएंगे, x -12 और x -2 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 2। ये 2 जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? भाई आप नेगेटिव दिन में थोड़ी कर दोगे काम। भाई अगर x ही 2 दिन लगा रहा है और दूसरे वाला a 6 दिन कम में कर रहा है, तो दूसरा क्या नेगेटिव कर देगा? नहीं होगा ना, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा आपके पास। अंडा समझ में आ गया? और जरा सॉल्व भी करके देख लो। हाँ जी, क्वेश्चन ये है, अ शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80। इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट ₹1 लेस। हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय? ये आपको बताना है। मतलब दुकानदार है, उसके पास 80 रुपए है, उसने कुछ किताबें खरीदी। अगर बुक की कीमत ₹1 कम होती तो वो 4 बुक्स और खरीद पाता। ठीक है ना? तो कितनी बुक्स उसने बाई करी ये जरा बता, है ना? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपके पास कॉस्ट ऑफ ईच बुक जो है वो y ले लो और नंबर ऑफ ओरिजिनल जो आपने प्लान की वो बुक्स वो x ले लो। तो आपके पास सिचुएशन क्या है? x इंटू वाई इज इक्वल टू 80। और ये तो पहली क्वेश्चन है, क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच बुक गिव्स यू 80। फिर दूसरा, अगर 4 ज्यादा लाता यानी कि नंबर ऑफ बुक्स x+4 होती तो उसकी कॉस्ट ₹1 कम होती। तो पैसे तो अभी भी 80 रुपए लगने वाले थे। उठा के सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। आपके पास जो फैक्टर बनेंगे वो बता देता हूं, x+20 और x -16 इक्वल टू 0। -20 वाला रिजेक्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा आपके पास। बोलो भैया, समझ में आई कि नहीं आई? तो आपका क्वेश्चन ये है, सॉल्व 2x -3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x² - 2x + 21। करिए जी जरा इसको सॉल्व, देखें आप लोग। हाँ पूर्णिमा बेटा, देखो क्या है कि क्वेश्चंस आप करें तो सब कुछ आसान, नहीं करें तो सब कुछ मुश्किल। ये बात मैथ्स के साथ क्या, हर सब्जेक्ट के साथ लागू होती है। इसमें करना क्या है उन्नति जी? इसको सॉल्व करना है। देखो आपके पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, मतलब कैसे करना है सोचो, स्क्वायर कर दो भाई दोनों साइड। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाई? ऑलराइट।